आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई कंडक्टर या फिर कोई प्लेन सरफेस लाके इसके बीच में रख रहे हैं। तो होगा क्या, इस जो भी सरफेस है इसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा। इसके पर्टिकुलर एरिया में से जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रहे हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया के थ्रू पास हो रहे हैं उसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और फाई इक्वल होता है वेक्टर वी इंटू वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है किसका किसका, मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। ऐसे अगर हम बात करें तो हम एरिया को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में एरिया को क्या मानते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हैं यहाँ पे। तो हमें पता है कोई भी वेक्टर जो होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को मॉड ए से लिख रहे हैं और उसके डायरेक्शन को उसके यूनिट वेक्टर से लिख रहे हैं ए कैप। ठीक है, तो जैसे कि यही सरफेस था जो हमारा, इसको अगर हम यहाँ पे बनाएं तो जो ये मॉड ए है, मतलब जो एरिया वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस जो भी सरफेस है उसका एरिया के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये एक सर्कुलर सरफेस है तो इसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और अगर हम बात करें डायरेक्शन का, जो कि मेन चीज़ है, तो जो डायरेक्शन होता है वो कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ये कोई एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इसका जो अगर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, एकदम इसके परपेंडिकुलर होगा। और कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। अगर कोई हम 3D शेप लेते हैं तो क्या होता, परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ तो परपेंडिकुलर तो होता ही, साथ ही साथ वो क्या होता, आउटवर्ड होता है। वो अंदर की तरफ इनवर्ड नहीं हो सकता था 3D सरफेस के। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। जहाँ पे जो थीटा है वो एंगल बिटवीन किसके किसके है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर ये हमारा सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ, इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन और जो भी एरिया वेक्टर है उसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, इसे ही हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट वीवर होता है, जिसको हम डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी जी एस यूनिट मैक्सवेल होता है, और 1 वीवर 10⁸ 8 मैक्सवेल के इक्वल होता है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स।